आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट में हम भाग 3 कंसिलिएशन पढ़ रहे थे। उसमें हम आज सेक्शन 71, 72 और 73 देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 71 से। यह कहता है सुलहकर्ता के साथ पक्षकारों का सहयोग। पार्टीज कंसिलिएटर के साथ कॉपरेशन का व्यवहार करेगा, यानी कि पक्षकार सुलहकर्ता के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग करेगा और विशिष्ट रूप से लिखित सामग्री प्रस्तुत करने, साक्ष्य उपलब्ध करवाने और बैठकों में उपस्थित होने के लिए सुलहकर्ता द्वारा दिए गए अनुरोधों का पालन करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि जब हम 71 पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि पक्षकार पार्टीज सहयोग करेगा सुलहकर्ता का, तो यह सहयोग में 2 टाइप्स के कर्तव्य उनको दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड ये सद्भावना पूर्वक सहयोग, तो ये एक सामान्य कर्तव्य दिया गया है। क्योंकि सहयोग जब तक ये नहीं करेंगे तब तक सुलह द्वारा निपटारा होना भी संभव नहीं है और सक्रिय सहयोग के बिना सुलह की कार्रवाइयों का संचालन होना भी संभव नहीं है। तो सुलह का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जिनके लिए सुलह किया जा रहा है वही एक्टिव नहीं होंगे, वो सहयोग नहीं करेंगे, तो सुलह किस तरह से होगा। ठीक है, तो 2 तरह का सहयोग करने का है। तो जो मैं बता रही थी सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड सद्भावना पूर्वक सहयोग, यह पक्षकारों का सामान्य कर्तव्य होगा। यानी 2 टाइप्स के कर्तव्य बताए सेक्शन 71 में, एक तो सामान्य कर्तव्य और दूसरा विशिष्ट कर्तव्य। सामान्य कर्तव्य में है कि गुड फेथ में वे सहयोग करेंगे, ठीक है, और सेकंड है विशिष्ट रूप से। तो विशिष्ट कर्तव्य है कि विशिष्ट कर्तव्य आरोपित करके वे क्या क्या चीजें करेंगे। विशिष्ट कर्तव्यों का क्या होगा कि लिखित में सामग्री प्रस्तुत करने, कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाने या फिर बैठकों में उपस्थित होने का जो अनुरोध सुलहकर्ता करता है, तो उन अनुरोधों की पालना करने का वे विशिष्ट रूप से कर्तव्य निभाएंगे। यह आपकी सेक्शन 71 है, कंप्लीट है। अब हम आते हैं सेक्शन 72 में। सेक्शन 72 कहता है कि विवाद के निपटारे हेतु पक्षकारों द्वारा सुझाव, यानी पार्टीज सजेशंस करेगी। तो इसमें पक्षकार या तो स्वप्रेरणा से यानी स्व मोटो सजेशंस कर पाती है, कर सजेशंस दे सकती है, या फिर सुलहकर्ता आमंत्रण करेगा, यानी सुलहकर्ता के इनवाइट करने पर वह अपने सजेशंस देगी ताकि विवाद का निपटारा हो सके। यानी विवाद के निपटारे के लिए सजेशंस को या तो इनवाइट करेगा सुलहकर्ता, या फिर पार्टीज खुद चला के स्वयं में सुओ मोटो भी सजेशंस के लिए कह सकती है। तो ये आपके सजेशन का सेक्शन 72 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेक्शन 73। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। निपटारा करार, सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये क्या कहता है सेक्शन कि पार्टीज में निपटारा करने की कोशिश सुलहकर्ता किसी भी स्टेज पर कर सकता है जब उसे यह महसूस हो कि अब निपटारा किया जा सकता है। तो निपटारा करार इसमें वर्ड आ रहा है आपके, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब होता है इसका। तो इस एक्ट में कहीं पे भी, आर्बिट्रेशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी निपटारा करार, सेटलमेंट एग्रीमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि निपटारा करार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टीज द्वारा सहमत टर्म्स के आधार पर विवादों का निपटारा अंतर्विष्ट हो और जो पक्षकारों द्वारा साइंड हो और सुलहकर्ता द्वारा ऑथेंटिकेटेड यानी अधिप्रमाणित हो, उसे हम कहेंगे कि वो निपटारा करार है। यानी निपटारा करार एक लिखित करार होता है। सामान्य शब्दों में समझे हम तो एक लिखित करार है जिसमें उन निर्बंधों को अधिकथित किया जाता है जिस पर पक्षकार गण विवाद के निपटारे पर सहमत होते हैं। इस करार पर विवाद के पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं। निपटारा करार सुलहकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा अति प्रमाणित होता है।
और विवाद का निपटारा उन्हीं टर्म्स पे होता है जिस पर कि पक्षकार सहमत हो जाते हैं। और सुलहकर्ता निपटारे के लिए पक्षकारों को बाउंड नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। तो इसकी प्रोसीजर को हम एक बार अच्छे से देखते हैं कि सुलह कार्रवाई में विवाद का निपटारा पक्षकारों की सहमति से ही हो सकता है, यह फर्स्ट शर्त है, और सुलहकर्ता उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। तो सुलह कार्रवाइयों में जब सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दावे, क्लेम्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और अन्य जो भी सामग्री है और मामले की तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए और जो सजेशंस पक्षकारों द्वारा दिए गए हैं निपटारे के लिए, जो 72 में हमने पढ़ा, उन सबको देखते हुए सुलह का प्रयास करेगा। और जब सुलहकर्ता को लगता है कि विवाद के निपटारे के ऐसे बिंदु मौजूद है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार हो सकते हैं, तब वह निपटारा करार के टर्म्स को तैयार कर पक्षकारों को देगा, ताकि पक्षकार उसको देख सके, उसका अवलोकन कर सके। तो इन टर्म्स को अवलोकन करने के बाद, उन टर्म्स को देखने के बाद पक्षकार वापस सुलहकर्ता को उसे सौंप देता है। तो सुलहकर्ता जो पक्षकारों द्वारा बताए गए और भी कोई संशोधन होते हैं उनको सब ऐड करते हुए उस करार को फिर से तैयार करता है। इस प्रकार से निपटारा करार, सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, जिस पर पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं और सुलहकर्ता उसे अति प्रमाणित ऑथेंटिकेट करता है। तो इस तरह से या तो पक्षकार स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, या तैयार करने के लिए सुलह, ये जो निपटारा करार है वह तैयार करने के लिए वह सुलहकर्ता को भी कह सकते हैं। एक साथ में मैं आपको अच्छा पॉइंट बताऊंगी कि ये निपटारा करार अंतिम और बाध्यकारी होता है, यानी यह पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है, और उसके संबंध में पुनः कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और निपटारा करार में निपटारे के कारण देना भी आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से जब ऑथेंटिकेट कर देता है सुलहकर्ता अपने साइन करके उस निपटारा करार को, उसके बाद वह निपटारा करार की एक एक प्रतिलिपि भी पक्षकारों को देगा। तो निपटारा करार 74 के अंतर्गत, 74 हम आगे देखेंगे, एक मध्यस्थ पंचाट का स्तर रखता है। और हमने सेक्शन 34 देखा, उसके तहत यह है कि मध्यस्थम पंचाट है, अवार्ड था, उसको पास किया जा सकता है। इसलिए निपटारा करार को भी सेक्शन 34 में न्यायालय द्वारा पास करवाया जा सकता है। अब मैं कुछ आपको आधार बताती हूँ, एडिशन कुछ हम पढ़ते हैं इसमें, इस सेक्शन के संबंध में, कि निपटारा करार को किन आधारों पर चुनौती दे सकते हैं। इसको सपठित सेक्शन 61 देखते हैं कि अन्य कोई विधि में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि सुलह कार्रवाई उन अन्य विधि के अंतर्गत ही की जाएगी, तो इस सेक्शन के तहत वह कार्रवाई नहीं हो सकती है। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि विवाद सुलह के लिए सुपुर्द किए जाने योग्य ही नहीं होता है, तो भी चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर निपटारा करार जिस विवाद पर दिया गया है वह विधिक संबंधों से उत्पन्न विवाद ही नहीं हो, तो भी चुनौती दी जा सकती है। या फिर करार भारत की लोक नीति के विरुद्ध हो, तो भी चुनौती दी जा सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम सेक्शन 74 देखेंगे कि निपटारा करार की क्या स्टेटस और इफेक्ट होते हैं, यानी परिस्थिति और उसके प्रभाव क्या होंगे। तो सेक्शन 73 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप उसे अच्छे से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में 74 के साथ हम 75 और 76 भी देखेंगे। 75 है गोपनीयता के संबंध में, और 76 है सुलह कार्रवाइयों का पर्यवसान, यानी कि सुलह कार्रवाई किस तरह से समाप्त होती है, टर्मिनेट होती है,
उसके संबंध में हम सारी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।